कुछ क्रिकेट मैचेस ऐसे होते हैं जिन्हें देखने को मन नहीं करता या जिन्हें देखते ही बोरियत महसूस होती है, और कुछ मैचेस ऐसे भी होते हैं कि मन चाहता है कि वो बस अभी चलते जाए चलते जाए चलते जाए, अभी कुछ देर और चले। और आज का मैच भी कुछ इस तरह ही हुआ है। आरसीबी का मुकाबला खेला गया लखनऊ जायंट से चिन्न स्वामी के मैदान में, और सारे क्रिकेट फैंस यही चाह रहे थे कि ये मैच कुछ देर और चले, हमें सुपर ओवर भी देखने को मिले, ताकि जो मैच का रोमांच है, जो मैच का माहौल है, वो बरकरार रहे। वैसे आरसीबी के फैंस यही चाह रहे होंगे कि आरसीबी जीते, और एक तरफ लखनऊ के फैंस भी यही चाह रहे होंगे कि लखनऊ जीते। लेकिन क्रिकेट फैंस यही चाह रहे थे कि ये मैच और 2 ओवर देखने को हमें मिले, किसी तरह से सुपर ओवर हमें दोनों तरफ से देखने को मिले। मैच तो लास्ट बॉल तक जाता है, लेकिन जो सुपर ओवर की तमन्ना थी वो बस तमन्ना ही बन के रह गई। लेकिन आरसीबी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट आके हारे आप, कि काश वो बॉल दिनेश कार्तिक कलेक्ट कर पाते और वो हिट मार सकते थे तो शायद मामला कुछ और होता। वो जो लास्ट गेंद थी, दिनेश कार्तिक ना तो उसे कलेक्ट कर पाए और ना ही हिट मार पाए, और रवि बिश्नोई जिस तरीके से सुर करते हुए उस आखिरी बॉल पे भागे कि जैसा वो कोई मैराथन की रेस में दौड़ रहे हैं, और फिर वो सब रवि बिश्नोई का चिल्लाना, आवेश खान का हेलमेट को फेंकना, गौतम गंभीर का डगआउट में चिल्लाना, हमें ये सब दृश्य देखने को मिले। लेकिन हम बात करें आरसीबी की, तो आरसीबी फैंस के लिए भी ये एक बहुत सैड मोमेंट हो सकता है, क्योंकि आरसीबी बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट, क्योंकि भाई ताज्जुब होता है कि आप 212 रन बनाए बाद में आप हार जाए, तो वो चीज कहीं ना कहीं चुभती है। लेकिन आरसीबी का जिस तरीके का आज परफॉर्मेंस रहा, हम पहले अगर बल्लेबाजी की बात करें तो चाहे हम फैफ की बात करें या विराट की बात करें या मैक्सी की बात करें, बहुत शानदार तीनों ने आज बल्लेबाजी की, और फैफ और विराट ने जिस तरीके की आरसीबी को शुरुआत दी थी आज, वो भी बहुत कमाल की थी। विराट आज हमको एक अलग ही टच में दिखे, लेकिन उसके बाद में उनकी पारी फिर धीमी हो गई। लेकिन फैफ जो शुरुआत में धीमा खेल रहे थे, फिर उन्होंने अचानक एक्सीलरेट कर दिया, और आज तो भाई फैफ कुछ अलग ही मूड में आए थे। रवि बिश्नोई को क्या छक्का मारा है वो डायरेक्ट स्टेडियम के बाहर, 115 मीटर का फैफ के बल्ले से डायरेक्ट स्टेडियम के बाहर वो हमें 6 भी देखने मिला। 96 रन की पार्टनरशिप करते हैं दोनों फैफ और विराट। उसके बाद में विराट कोहली आउट हो जाते हैं, अमित मिश्रा द लेजेंड ऑफ आईपीएल उन्हें आउट कर देते हैं। और मैं तो वैसे अमित मिश्रा को देख के वो हैरान था, क्योंकि 41 की एज है उनकी, और भाई जहाँ पे दूसरे गेंदबाज चाहे मार्क वुड हो, आवेश खान हो, रवि बिश्नोई है, जहाँ पे ऐसे गेंदबाज को विकेट नहीं मिल रही, वहाँ पे अमित मिश्रा आके विकेट दिलाते हैं, वो भी विराट कोहली की। मतलब बंदे में दम है अभी। लेकिन फिर मैदान पे आते हैं ग्लेन मैक्सवेल, और फिर वहां से चलता है मैक्सवेल शो। मैक्सवेल का फॉर्म में आना आरसीबी के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, और क्या छक्के मारे आज मैक्सवेल ने ग्राउंड के हर दिशा में। छोटी सी उनकी पारी रही, लेकिन बहुत इंपैक्टफुल उनकी पारी थी। 29 गेंदों में 59 रन उन्होंने बनाए, जिसमें 6 छक्के शामिल थे। वहीं विराट कोहली ने 44 में 61 बनाए, जिसमें 4 छक्के शामिल थे, और फैफ 79 पे नॉट आउट गए 46 बॉल्स पर, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल थे। पहले स्टार्ट में बहुत धीमा खेला, लेकिन बाद में जब फिर एक्सीलरेट किया, फिर 171 के स्ट्राइक रेट से रन बने। मैक्सवेल की इनिंग भी बहुत कमाल की थी, 200 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने आज रन बनाए। आवेश, बिश्नोई और उनादकट की काफी पिटाई हुई, और आवेश का तो शायद अर्धशतक हुआ है आज। 50 रन के ऊपर उन्होंने रन दिए अपने 4 ओवर के स्पेल में, जिसका नतीजा ये निकला था कि आरसीबी 212 रन बनाने में कामयाब हुआ। और इस टारगेट को देखते हुए लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, क्योंकि पिच शुरू में डिफिकल्ट था, बल्लेबाजी कर पाना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन फिर जब काइल मेयर और केएल राहुल लखनऊ जायंट्स के लिए ओपन करने के लिए आए, तो मोहम्मद सिराज का वहां पावर प्ले में कमाल का प्रदर्शन रहा। मोहम्मद सिराज ने अपने पहले ही ओवर में काइल मेयर्स को आउट किया, और उसके बाद में ड्वेन पार्नल, जिनकी काफी साल बाद आईपीएल में वापसी हुई है, उन्होंने भी अपने पहले ओवर में 2 विकेट निकाले, दीपक हुडा और कुणाल पांड्या का। दीपक हुडा जहां 10 गेंदों में 9 रन बना पाए। एक समय चल रहा था पावर प्ले में जहां लखनऊ सुपर जायंट्स के 23 रन पे 3 विकेट जा चुके थे, और वहां से मैच जीत पाना, और सिराज जिस तरीके की लय में लग रहे थे, बहुत मुश्किल लग रहा था कि वहां से लखनऊ जायंट्स मैच में कमबैक कर पाएगा, क्योंकि केएल राहुल ने जिस तरीके की शुरुआत की थी उसकी तो आज दाद देने की जरूरत है। राहुल ने एक छोर जरूर संभाला था, लेकिन क्या फायदा जब आप 20 गेंदे लेकर 18 रन बना रहे हैं, वो भी उस कंडीशन में जब आप 200 से ऊपर का टारगेट चेस कर रहे हैं। केएल राहुल वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। लेकिन फिर आते हैं मार्कस स्टोइनिस, जिन्हें कुछ लोग द हल्क भी कहते हैं। लेकिन जब स्टोइनिस मैदान में आते हैं तो उस वक्त लखनऊ जायंट की स्थिति काफी बुरी थी, और वहां से उभर पाने के लिए एक ताबड़तोड़ इनिंग की जरूरत थी। लेकिन मार्कस स्टोइनिस ने कहा
कि जब मैक्सवेल परफॉर्म कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। मार्कस स्टोइनिस ने ताबड़तोड़ रन बनाए, 30 गेंदों में वो 65 रन बना देते हैं। 6 चौके और 5 छक्कों की मदद से 216 के स्ट्राइक रेट से वो खेलते हैं और लखनऊ को उस मुकाबले में बनाए रखते हैं। लेकिन उसके बाद होती है एंट्री निकोलस पूरन की, और पूरन पता नहीं आज लखनऊ से कौन सा चूरन खा के आए थे कि जैसे मार्कस स्टोइनिस आउट होते हैं उसके बाद पूरन की गाड़ी जाती है डायरेक्ट 4th गियर में, और उनकी कोशिश ये थी कि मैं हर गेंद पे 6 मार सकूं। और क्या बेबाक अंदाज में और जिस तरीके से उन्होंने करण शर्मा को और हर्षल पटेल को आड़े हाथों लिया, ये चीज देखने लायक थी। निकोलस पूरन एक साइड से चौके छक्के लगातार कंटिन्यू हिट कर रहे थे और इसी के चलते उन्होंने इस IPL 2023 का सबसे तेज अर्धशतक पूरा किया। सिर्फ केवल 15 गेंदों में उनके 50 रन पूरे हो जाते हैं। पहले 20 गेंदों में जॉस बटलर और शार्दुल ठाकुर के नाम पे रिकॉर्ड था। कल हमने देखा कि अजिंक्य रहाणे ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा, 18 गेंदों में उन्होंने अर्धशतक बनाया था। लेकिन आज निकोलस पूरन, RCB के गेंदबाज यही कह रहे थे कि यार बहुत मारा भाई, सिर्फ 15 गेंदों में वो अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। पूरन ने 19 गेंदों में 62 रन बनाए, 62 रन ओनली इन 19 बॉल, जिसमें 4 चौके और 7 छक्के मौजूद। और पूरन की ये इनिंग 326 के स्ट्राइक रेट से आई है। सोचिए आप, 19 गेंदे, 62 रन, 7 छक्के, 326 का स्ट्राइक रेट। नाम है निकोलस पूरन। पूरन की इस इनिंग ने मैच में पूरा जान डाल दी और फिर लगा कि यहाँ से जीत अब ज्यादा दूर नहीं। लेकिन तभी फिर आते हैं इम्पैक्ट प्लेयर आयुष बदोनी, और इन्होंने भी काफी इंप्रेस किया है। क्या इनिंग इन्होंने भी खेली है, एक छोटी सी इनिंग खेली लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर ने अपना पूरा इम्पैक्ट छोड़ा है। आयुष बदोनी 24 में 30 रन बनाते हैं, लेकिन आज बहुत बड़ा उनके साथ बैड लक रहा कि टीम को उन्होंने लगभग जीत दिला चुके थे। वो मैच 19वें ओवर में लखनऊ सुपर जायंट जीत चुकी थी, क्योंकि सिराज आते ही पूरन को आउट करते हैं और पूरा दारोमदार आ जाता है आयुष बदोनी के कंधे पर। और लखनऊ सुपर जायंट्स को 9 गेंदों में सिर्फ 7 रन चाहिए थे जीत के लिए। आयुष बदोनी फिर लेफ्ट शॉट मारते हैं विकेट कीपर के पीछे से, वो होता तो 6 रन है, लेकिन अनलकीली अनफॉर्चुनेटली आयुष बदोनी का बल्ला स्टंप से टकरा जाता है। और जहां जो मैच इक्वल होना था उस मैच में अब RCB को विकेट मिल जाता है। डोएन पार्नेल उस वक्त गेंदबाजी पे थे। उसके बाद आते हैं जयदेव उनाडकट। फिर लास्ट की 2 बॉलों में 19वें ओवर की 2 सिंगल्स आते हैं और लास्ट ओवर में रह जाते हैं केवल 5 रन। कप्तान डुप्लेसी हर्षल पटेल के हाथ में गेंद को थमाते हैं। उनाडकट पहली गेंद पर सिंगल निकालने में कामयाब होते हैं। अगली गेंद पर हर्षल पटेल मार्क वुड को बोल्ड कर देते हैं। फिर आते हैं बल्लेबाजी के लिए रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई आते ही एक्स्ट्रा कवर की ओर शॉट मारते हैं और वहां पे प्लेयर ना होने की वजह से वो 2 रन लेने में कामयाब होते हैं। फिर अगले ही गेंद पर बिश्नोई सिंगल निकालते हैं। अब मैच बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आ जाता है, जहां पे लखनऊ जायंट्स को जीत के लिए 2 गेंदों में 1 रन चाहिए होते और स्ट्राइक पे मौजूद रहते उनाडकट। वहीं हर्षल पटेल वाइड बाउंसर का इस्तेमाल करते हैं और जयदेव उनाडकट सीधा शॉट मार देते हैं फैफ डुप्लेसी के हाथ में। फिर मैच एक और बार करवट खाता है और अब लखनऊ जायंट्स को चाहिए था 1 गेंद में 1 रन। स्कोर लेवल हो जाते हैं और स्ट्राइक पे मौजूद रहते आवेश खान, नॉन स्ट्राइक पे रवि बिश्नोई। हर्षल पटेल की गेंद, पहले तो हर्षल बिश्नोई को रन आउट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर उस पॉइंट पे अगर बिश्नोई आउट हो जाते थे तो लखनऊ जायंट्स की टीम वहां पर ही ऑल आउट हो जाती थी। लेकिन वो पहले हिट वहां के वहां नहीं लगा पाते और फिर बाद में थ्रो मारते हैं, जो कि रूल्स के अपोजिट है। लेकिन जब आखिरी गेंद में 1 रन चाहिए था लखनऊ जायंट्स को, हर्षल पटेल आवेश खान को बीट कराने में कामयाब तो हो जाते हैं, लेकिन विकेट के पीछे खड़े दिनेश कार्तिक उस गेंद को कलेक्ट करने में नाकामयाब हो जाते। गेंद कार्तिक के ग्लव्स को लग के उछल जाती है और ना ही वो गेंद कलेक्ट कर पाते और ना ही हिट मार पाते। उतने ही देर में रवि बिश्नोई सर करते हुए लग रहा था कि जैसा मैराथन के मैदान में ये दौड़ रहे हैं और बहुत तेजी से वो रन पूरा कर लेते हैं। और फिर हमें देखने मिलता है वो एक्साइटेशन, वो आवेश खान का ग्राउंड पे हेलमेट को फेंकना और रवि बिश्नोई का एक्साइटेशन, वो गंभीर का डगआउट में चिल्लाना, बहुत कुछ हमें देखने मिला। और यहाँ पे RCB फैंस सभी दिनेश कार्तिक को खूब ट्रोल कर रहे हैं कि काश कार्तिक को गेंद पकड़ पाते और वो हिट मार पाते तो मैच भले RCB नहीं जीत पाती, लेकिन हमें सुपर ओवर तो देखने जरूर मिलता। एक चांस RCB को और मिल जाता था इस मैच को जीतने के लिए। लेकिन दिनेश कार्तिक के हाथ से गेंद छूटी, वो थ्रो मिस हुआ और RCB के हाथ से ये मैच भी मिस हुआ। और इस मूवमेंट पे सब चर्चा कर रहे हैं धोनी की, क्योंकि अगर धोनी शायद पीछे होते तो ना वो गेंद कलेक्ट करने में चूकते और ना ही हिट लगाने में। हमने धोनी को कई बार करते हुए देखा है और दिनेश कार्तिक, जिनकी तुलना महेंद्र सिंह धोनी से करी जाती है, लेकिन धोनी बनना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन दिन खराब हो सकता है, गलती किसी से भी हो सकती है।
क्रिकेट में किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, लेकिन आरसीबी आज अपने घर में हार गया। अब इस टूर्नामेंट में अगर जीवित रहना है तो कम से कम आरसीबी को अपनी गेंदबाजी खास तौर पे मजबूत करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके की उनकी गेंदबाजी है, अब कई लोग यहाँ पे फैफ और कोहली को भी ट्रोल कर रहे थे। फैफ को इसलिए ट्रोल किया जा रहा था कि फैफ ने शुरू में बहुत धीमा खेला, 30 गेंदों में उनके 35 रन थे, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर फैफ की कोई गलती नहीं है। फैफ ने ये बात कही भी है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कि शुरुआत में पिच बहुत डिफिकल्ट था, और जिस तरीके से फिर उन्होंने बाद में इनिंग को बिल्ड किया अपनी, क्योंकि कोहली तो आउट हो चुके थे, वो फैफ की ही इनिंग थी जिसकी बदौलत आरसीबी 200 रन के पार जा पाई है। लेकिन आज यहाँ पर आरसीबी अगर 250 रन बनाने में भी कामयाब हो जाती थी तो उनकी गेंदबाजी में कोई दमखम नहीं है, और 250 रन भी आज चेज हो जाना था। ये बात मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि 250 रन भी लखनऊ जायंट्स बना देना था आज, क्योंकि सिर्फ सिराज को छोड़ के ऐसा आरसीबी का कोई गेंदबाज नहीं छूटा जिसकी इकोनॉमी 9-10 के ऊपर नहीं गई। बल्कि करण शर्मा ने तो अपने 3 ओवर में 48 रन दे दिए, और वहीं हर्षल पटेल ने अपने 4 ओवर में 48 रन दे दिए। जब आपके 2 गेंदबाज 100 रन दे रहे हैं तो आप क्या रन डिफेंड कर पाएंगे? तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चिंता का विषय है आरसीबी के लिए। हाँ, हेजलवुड और हसरंगा का आना अभी बाकी है टीम में, लेकिन उनके आने में अभी काफी सारा वक्त है, जब तक कि आपके 3, 4 या 5 मैच हो जाएंगे। अगर आप ये आने वाले 3, 4 मैच अगर इसमें से आप ज्यादा से ज्यादा जीत नहीं पाते तो आपके बाहर होने के चांसेस और भी ज्यादा बन जाते हैं। तो आपके जब तक प्रमुख गेंदबाज आएंगे तो आपको तब तक कम से कम टूर्नामेंट में बने रहना है, अपने ज्यादा से ज्यादा मैचेस जीतना है, ताकि आगे की आपकी राहें आपके लिए आसान हो, वरना मुश्किलें खड़े हो सकती है। लेकिन आरसीबी का घर में हार जाना, और लखनऊ ने आज अदब से नहीं हराया है आरसीबी को। लखनऊ को अदब का शहर माना जाता है, और आज लखनऊ ने अदब से नहीं हराया है। आज पूरन ने पता नहीं कौन सी लखनऊ की वो चूरन खा के आई थी कि बल्ले से उनके जब भी गेंद लग रही थी तो गेंद जा रही थी सीधा स्टैंड में। और खुशी की इंतहा लखनऊ की हमने देखे, रवि बिश्नोई का चेहरा हमने देखा, गौतम गंभीर को देखा, आवेश को देखा, क्योंकि ये 2 अंक बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। और आरसीबी जैसी बड़ी टीम, मजबूत टीम, उनसे कम से कम फैंस ये उम्मीद नहीं रखते वो अपने घर में हार जाए, क्योंकि आरसीबी एक ऐसी वाहिद टीम है जो अगर 200 प्लस रन बना भी रही है तो वो उतने रन खा भी लेती है। और ये बातें काफी बार सच भी हुए हैं, और आज भी सच हुए कि आरसीबी ने 200 तो बनाया लेकिन 200 खाया भी। तो निराशा है जिस टीम में यार कोहली है, फैफ है, मैक्सवेल है, सिराज जैसा गेंदबाज है, वो टीम लगातार 2 मुकाबले हार जा रही। मतलब ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और सबसे बड़ा मसला तो गेंदबाजी है। ईडन गार्डन में हमने देखा कि शार्दुल ठाकुर और रिंकू सिंह उनकी कुटाई करके चले जाते हैं, और उसके बाद में आज हमने देखा कि मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन ने क्या धोया है। आज लाइन से सबको रिमांड में लिया था। तो आरसीबी से हम भी यही उम्मीद करते हैं, कम बैक की उम्मीद करते हैं। और आरसीबी की हार की वजह आपको क्या लगती है वो भी आप हमें कमेंट में बताइए, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। कल जो मैच होगा उसके इन डेप्थ मैच एनालिसिस के साथ। तब तक के आपने अगर हमारा आपका ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से भाई इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दो, और अपने फ्रेंड को ये वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की तो रात हुई लखनऊ अदब वालों के नाम, अब देखते हैं कल की रात किसके नाम होंगी।